हेलो दोस्तों, आज कई दिनों के बाद मैंने कैमरा उठाया है। वैसे तो बहुत अच्छा व्लॉग नहीं किया, बस छोटे मोटे क्लिप्स ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ मैं। आज हम लोग कहीं बाहर घूमने निकले थे। एक ऐसी जगह है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, खासकर बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। हम आए हैं जू में, सूरत के जू में। और इस जू की खास बात ये है कि ये बहुत ही रॉ है, बहुत ही नेचर से कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं होता। आप देखेंगे तो पूरी तरह से जंगल जैसा ही फील होता है। ऐसा लगता है जंगल में जानवरों को छोड़ दिया गया है, तो इससे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि इन्हें केज करके रखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, साइड में एक बाउंड्री सी बनी है जो हमें और जानवरों को अलग कर दी है। बाकी उस साइड बहुत बड़ी स्पेस में जानवर अपना घूम टहल सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर देखेंगे, जंगली बेर दिख रही है, बांस के पेड़ हैं, पूरी तरह से ये जंगल ही है। उसी में ही ये जू बनाया गया है। कन्वेंशनल जू की तरह ये नहीं है कि बहुत ही ये मतलब कैसे बताएं कि एक छोटी सी जगह में बहुत साफ़ सुथरा करके बहुत रंगीन या चमकदार बनाकर उसमें जानवरों को रखा गया है। ये पूरी तरह से नेचर के साथ ही जानवरों को रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में से रोड तो बना दी गई है, लेकिन साइड साइड में आप देखेंगे तो पूरे जंगल के ही पेड़ हैं। जैसे जंगलों में पेड़ होते हैं, बांस है, बेर है, नीम का पेड़ है, इस तरह के सारे पेड़ वगैरह हैं। और पूरा आपको नेचर से जुड़े रहने की फील आती है, तो हमें भी मज़ा आता है और बच्चों को भी मज़ा आता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, जैसे बेर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नए नए चीज़ों के पेड़ हैं। बच्चों को देखने में मज़ा आता है, जानवरों को देखने में मज़ा आता है। जानवर भी बहुत तरह के जानवर हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो में घुसते ही यहाँ पर हमने देखा डक्स। डक्स यहाँ पे क्वैक क्वैक कर रही थी। आप डक्स का तालाब भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, नेचुरल तालाब है। इसमें मछलियों को लाइव मछली डाल दी जाती है और ये अपना खुद ही खाना खाते हैं। ऐसे नहीं कि मरी हुई मछलियाँ डाली जाए। तो बहुत ही नेचर के नज़दीक रह के इस पार्क को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा बंदर। बंदर के बच्चा यहाँ पर बहुत छोटू सा है, जूम करके देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ पर मंकीज़ अपने अलग अलग अतरंगी से खिलवाड़ दिखा रहे थे, जो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। उसके बाद हमने देखा बंदर। देखने के बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर हाइना थे, 3 हाइना था, लेकिन अभी एक ही दिख रहा है। आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, जो कि बाकी दोनों केव में चले गए थे। उसके बाद यहाँ पर बर्ड्स थी बहुत सारी, जो कि उनके लिए केज बनाया हुआ था। नहीं तो बर्ड्स तो उड़ जाएंगी, वो तो नहीं रुकेंगी, इसलिए उनको केज बनाना ज़रूरी है। लेकिन उसके बाद भी अंदर में रियल पेड़ हैं जिनके ऊपर वो बैठ सकती हैं, रह सकती है। मतलब केज बहुत ऊंचा बनाया गया था, बहुत जगह थी उसमें। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब जानवरों को बहुत ही नेचर से करीब रखा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अंदर में वट का पेड़ है, उसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि डबल लेयर में केज बनी हुई थी, इसलिए तो सारा फोकस केस खा जा रहा था कमरे पे। उसके बाद यहाँ भी कुछ बड़ी बड़ी चिड़िया हैं, जैसे कि फ्लेमिंगो है और अलग अलग इसी टाइप की चिड़िया हैं। और यहाँ पर है टाइगर, वाइट टाइगर भी है और येलो टाइगर भी है, हमें दोनों देखने को मिला। और वाइट टाइगर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, बच्चे देखकर वहीं टिक जा रहे थे। यहाँ पर 2 वाइट टाइगर थे। एक तो सो रहा था, जिसको कुछ नहीं पड़ी थी कि कौन आया कौन गया, और दूसरा तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। वो इधर उधर भाग दौड़ रहा था, सबको अपनी करामातें दिखा रहा था। टाइगर देखने के बाद हम चले गए आगे वाली गेज में। आगे पहुँचे तो वहाँ जंगल के राजा शेर एकदम राजा के स्टाइल में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसे देखने के बाद तो यहाँ से हटने का हमारा भी मन नहीं कर रहा था। एकदम रॉयल स्टाइल में जंगल के राजा महाराज शेर बैठे हुए थे। इस केज में एक मेल था और एक फीमेल थी। फीमेल उधर पीछे की साइड थी, जो लेटी हुई थी, दिख नहीं रही थी। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए आगे। आगे हमें दिखा भालू, 2-3 भालू थे, तो एक ही बाहर दिख रहा था, बाकी सारे अंदर थे। भालू देखने के बाद हम आगे बढ़ गए। आगे भी हमें बहुत सारे जानवर देखने को मिले। कुछ के वीडियो हम रिकॉर्ड कर पाए, कुछ के नहीं रिकॉर्ड कर पाए। और मुझे इस जू की सबसे ख़ास बात यही लगती है कि आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी, सब कुछ, मतलब घास वगैरह बहुत ही नॉर्मल सी लग रही है, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है। केज वगैरह भी बहुत ही नेचुरल रखा है इस पूरे पार्क को। ये इस पार्क की मुझे सबसे बेस्ट बात लगती है। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल हैं यहाँ पर लेटे हुए, जिनको कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी कर लो हिलते डुलते नहीं। यहाँ पर एक ही दिख रहा है, आगे बहुत सारे थे।
काफ़ी सारे जानवरों को रिकॉर्ड करना मैं भूल गई क्योंकि साथ में हमारी छोटी बेटी भी थी। ये सब करते हुए हमें लगभग 1-1.5 घंटे हो गए और बच्चों ने कहा अब हमें भूख लग गई है, हम थक चुके हैं। तो अंदर में भी थोड़ी थोड़ी दूर पर खाने पीने की चीज़ें थी, जैसे कि चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो यहाँ पर एक दुकान थी जिसमें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह मिल रहे थे और पैटीज़ भी मिल रही थी। तो हमने बच्चों के लिए चिप्स वगैरह ख़रीद लिए और हम लोगों ने ले लिया ये पैटीज़, जो कि खाने में ओके ओके थी। वहाँ से कर ली पेट पूजा। उसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ गए अपने जंगली जानवरों को देखने के हंट पर। यहाँ पर बहुत सारे जानवर थे, जैसा कि आप अभी जो बर्ड देख रहे हैं वो शुतुरमुर्ग के जैसे दिखती है, लेकिन शुतुरमुर्ग नहीं है। इसी तरह की बहुत सारी बर्ड्स थी। यहाँ पर इतने तरह की चिड़िया थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, लेकिन उनका वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो डबल केज में थी और सारा फोकस केज ही खा जा रहा था, चिड़िया आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी ये है हिरन बहुत तरह के थे, बहुत सारे जानवर थे। बहुत सारे जानवरों को मैंने रिकॉर्ड किया, बहुत सारे जानवरों को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों के साथ इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है कि हर चीज़ आप रिकॉर्ड कर पाओ, क्योंकि मैंने ही छोटी वाली बेटी को लिया था और मैं ही रिकॉर्ड भी कर रही थी, इसलिए उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हुआ। ये हैं हिरन, एक तरह के हिरन। इसमें इतने तरह के थे कि क्या बताऊँ मैं आपको। ये भी हिरन ही हैं, लेकिन ये दूसरे तरह के हिरन हैं, छोटे हिरन, बच्चे हिरन, मूस जैसे भी हिरन थे, चूहे के जैसे। तो बहुत तरह के हिरन थे, हमने बहुत देखा, एंजॉय किया। ये है हमारा शुतुरमुर्ग, अभी आया, जो पहले था वो शुतुरमुर्ग नहीं था। तो हमने शुतुरमुर्ग को खाना वगैरह भी खिलाया थोड़ा बहुत। इसके पहले जब भी हम जू गए हैं तो बहुत सारे जानवरों को देखा, लेकिन इस बार बहुत सारे जानवर नहीं थे, जैसे कि हाथी, जिराफ वगैरह। काफ़ी सारे जानवर कम थे तो फटाफट से हमने देख लिया। उसके बाद बाहर निकल गए कुछ खाने पीने के लिए। बाहर खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी और बाहर एकदम मेले जैसा माहौल था, गुब्बारे वगैरह मिल रहे थे। और अगर आप बच्चों के साथ हैं तब तो यहाँ रुके बिना आप जा ही नहीं सकते। तो यहाँ पर दोनों बेटियों को मेरे गुब्बारे वगैरह चाहिए थे, तो उनको दिलाने के बाद फिर बाहर छोटे छोटे झूले थे, राइड्स थी। तो बच्चे झूले देख ले तो बिना उस पर जाए तो मानेंगे नहीं, तो उन लोगों ने राइड भी ली। उसके बाद हम लोग चले गए कुछ खाने पीने के लिए। खाने में हमने बस बाहर ही जो स्ट्रीट फूड होता है वही खाया, जैसे कि पानी पूरी, दही पूरी और एक ग्लास फालूदा पीकर हम चले गए घर के लिए, क्योंकि शाम हो रही थी। तो घर पर और लोग भी हैं और जो घर पर इंतज़ार कर रहे थे आने का हमारे, उसके दादा दादी। और उसके बाद हम लोग खा पी कर निकल गए। हम लोग दोपहर में 2:30-3 बजे निकले थे, 1 घंटे का रास्ता है। उसके बाद 4 बजे तक लोग पहुंच गए थे, 4 से 7 हमने वहाँ पर बिताया। उसके बाद हम लोग 8 बजे तक घर वापस पहुँच गए थे। तो ये था हमारे जू का ब्लॉग। तो चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अच्छे से घर के रूटीन ब्लॉग के साथ। अगर मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना रूटीन दिखा पाऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।